उन सभी लोगों को नमस्कार जो भारत को छोड़कर नहीं जाना चाहते। मेरा नाम अलेक्जेंड्रा राजेवस्का है। मैं 28 साल की हूं और मैं इंडियन प्रीमियर वॉलीबॉल लीग IPVL में खेलने वाली एक विदेशी महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी हूं। मैं पोलैंड के क्राकोव शहर से हूं और पिछले 18 सालों से वॉलीबॉल खेल रही हूं। आज मैं आपके साथ यह साझा करना चाहती हूं कि मैं भारत में खेलने क्यों आई और एक ऐसी घटना जिसने मेरी नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना 2021 की शरद में दिल्ली में आयोजित एक विशेष महिला वॉलीबॉल इन्विटेशनल में हुई थी। उस समय मैं 188 सेंटीमीटर की ऊंचाई के साथ पोलैंड की राष्ट्रीय टीम में सेंटर ब्लॉकर थी और टीम की प्रमुख खिलाड़ी थी। मैं यूरोपीय लीगों में शानदार प्रदर्शन कर रही थी और मुझे विश्वास था कि मैं इस टूर्नामेंट में अच्छा कर सकती हूं, हालांकि मैच नेहट्स कर सकती हूं। शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारी मुख्य खिलाड़ी मार्टा कोमास्का प्रशिक्षण के दौरान लिगामेंट की चोट से घायल हो गई। वह हमारे हमले की कुंजी और टीम की आत्मा थी। उसे खोना हमारे दाहिने हाथ को खोने जैसा था। इसके लाइम हेला मारे हले की कुंजी और टीम की आत्मा थी। बावजूद हम शेष खिलाड़ियों ने भारत जाने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का फैसला किया। यह चैंपियनशिप इंदिरा गांधी ईग एरिना में हुई, जिसमें 5 देशों ने भाग लिया: भारत, ब्राजील, अमेरिका, इटली और हमारा पोलैंड। सभी टीमें शीर्ष स्तर की थीं। ईमानदारी से कहूं, अगर एप्सला हमारी पूरी टीम भी होती तो भी यह एक मुश्किल प्रतियोगिता होती, लेकिन हकीकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर थी। पहले मैच में हम ब्राजील से 1-3 से हार गए, फिर अमेरिका से 0-3 से करारी शिकस्त मिली और फिर इटली से 1-3 से हार गए। इस तरह हमारा समूह में आखिरी स्थान पर रहना लगभग तय हो गया था। मेरे साथियों के चेहरे दिन उदास होते गए और हम सन्नाटे में डूब गए। फिर निर्णायक मुकाबला आया। मेजबान टीम भारत के खिलाफ दिल्ली का IG एरिना खचाखच भरा था। दर्शकों की दीर्घा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रंगी हुई थी और पोलैंड के समर्थन में आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थीं। मैच की शुरुआत से अंत तक भारतीय टीम का दबदबा रहा। हमने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन एक प्रमुख खिलाड़ी की अनुपस्थिति में हमारी ताकत कमजोर पड़ गई। पहला सेट हम 21-25 से हारे, दूसरा 19-25 से और तीसरा 22-25 से। अंततः हम 0-3 से बुरी तरह हार गए। इस मैच में मेरे स्पाइक से केवल 3 अंक ही बन पाए और मैं प्रतिद्वंद्वी के हमलों को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में कोई कुछ नहीं बोला। समूह में सबसे नीचे रहने की नियति पक्की हो चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और घर पर माता पिता को वीडियो कॉल किया। माँ, पिताजी, मैं अब और नहीं सह सकती। शायद मुझमें वॉलीबॉल खेलने की प्रतिभा सचमुच नहीं है। मैं स्क्रीन के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। अपने 18 साल के वॉलीबॉल करियर में मैंने कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। उस रात मैं होटल के कमरे में अकेली लेटी रही छत को घूर रही थी। सोच रही थी कि हम यह अपमान सहने के लिए हजारों मील दूर भारत क्यों आए। खिड़की के बाहर दिल्ली की चमचमाती रात थी, लेकिन उस सुंदरता का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। कल केन्या के साथ हमारा आखिरी मैच था, लेकिन अब रैंकिंग का कोई मतलब नहीं था। यह सिर्फ एक औपचारिकता थी। मैंने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया और अपने मन में बुदबुदाई, बस बहुत हो गया, मैं अब और वॉलीबॉल नहीं खेलूंगी। उस समय मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगले दिन एक ऐसी मुलाकात मेरा इंतजार कर रही है जो मेरी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह मैं 1000 किलो के वजन के साथ उठी। मैं लगभग पूरी रात जगी थी, करवटें बदल रही थी। घड़ी में 7 बज रहे थे। आज केन्या के साथ आखिरी मैच था, लेकिन उससे पहले मैं कुछ समय खुद को संभालने के लिए चाहती थी। मुझे लगा कि अगर मैं कमरे में रही तो कल रात की निराशा फिर से हावी हो जाएगी। इसलिए मैंने सुबह की ताज़ी हवा लेने और अपना मूड बदलने के लिए होटल के पास के लोधी गार्डन में टहलने जाने का फैसला किया। लोधी गार्डन आवासीय क्षेत्र में एक छोटा सुंदर पार्क था, जहां हरे भरे पेड़ थे और पत्तियों से छनकर धूप आ रही थी। शायद कार्य दिवस की सुबह होने के कारण पार्क में केवल कुछ ही लोग टहल रहे थे और कसरत कर रहे थे। मैं बेंच पर बैठी और आसमान की ओर देखते हुए अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। अचानक मेरे पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, माफ करना, क्या आप पोलैंड की राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी हैं? मैं मुड़ी तो मैंने एक स्कूल जाने वाली बच्ची और उसकी माँ को एक साथ खड़ा देखा। लड़की ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में मुझसे विनम्रता से पूछा। उसकी माँ लगभग 30 वर्ष की एक विनम्र महिला लग में रही थी, जो अपनी बेटी का हाथ प्यार से पकड़े हुए थी। उस 9 साल की लड़की का नाम प्रिया शर्मा था और वह अपने हाथों में कुछ बहुत सावधानी से पकड़े हुए थी। मैंने पास जाकर देखा तो वह हाथ से बना एक पोलैंड का झंडा था। वह लाल और सफेद कपड़े से बड़े पास्ट मालेलार अनैर
केर मैंने पास जाकर पढ़ा था। ई का हाथ प्यार से पकड़े हुए थी। करीने से सिला गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से बहुत मेहनत की गई थी। उसके हाथ में एक सादा कागज भी था, जिस पर हिंदी देवनागरी में बड़े अक्षरों में कुछ लिखा था, और उसके नीचे एक पंक्ति में कुछ ऐसा लिखा था जिसे मैं पढ़ नहीं पा रही थी। बाद में मुझे पता चला कि वह पोलिश में "Dziękuję" धन्यवाद लिखा हुआ था। एक 9 साल के बच्चे को पोलिश शब्द कहाँ से मिला होगा। हालांकि लिखावट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन मैं उसकी लगन को महसूस कर सकती थी। उसकी माँ ने विनम्रता से समझाया, मुझे माफ करना, मेरी बेटी ने कल मैच टीवी पर देखा और वह किसी भी कीमत पर आपको धन्यवाद देने आना चाहती थी। मुझे माफ करना कि मैंने आपको सुबह सुबह परेशान किया। मैं बहुत हैरान थी। कल का मैच हम बुरी तरह से हारे थे और भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार था। फिर यह छोटी सी लड़की हम लैड कर में लिए लाड़ा है जैसे हारे हुए लोगों को धन्यवाद देने क्यों आना चाहती थी। प्रिया ने शर्माते हुए कहा, दीदी कल आपने बहुत शानदार खेला। मैंने आपको आखिरी पल तक लड़ते हुए देखा और मुझे लगा कि यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि आप हार गए, लेकिन वह एक बहुत ही सुंदर मैच था। मैं भी एक दिन अलेक्जेंड्रा दीदी की तरह बनना चाहती हूँ। यह सुनते ही मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। हार गए लेकिन सुंदर, कभी हार मत मानो। एक दिन आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरे पूरे वॉलीबॉल करियर में किसी ने भी मुझे एक हारे हुए इंसान के तौर पर ऐसे शब्द नहीं कहे थे। पोलैंड में खेल परिणाम पर आधारित होता है। विजेता की प्रशंसा होती है और हारे हुए को भुला दिया जाता है। मैं उसी माहौल में पली बढ़ी थी, इसलिए कल की हार मुझे इतनी दर्दनाक लगी थी। लेकिन यह 9 साल की लड़की पूरी तरह से अलग थी। उसने जीत और हार से ऊपर उठकर हमारे खेलने के तरीके की सराहना की। उसने कहा कि हमारा पूरी ताकत से लड़ना सुंदर था। उसकी माँ ने आगे कहा, मेरी बेटी 3 साल की उम्र से वॉलीबॉल सीख रही है। कल का मैच देखने के बाद उसने कहा कि पोलैंड की खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की और वे बहुत दुखी होंगी। मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इसलिए उसने इंटरनेट पर पोलिश शब्द खोजा और यह पत्र बड़ी लगन से लिखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये कल रात जैसे दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि किसी की कोमलता को महसूस करके बहने वाले गर्म आंसू थे। प्रिया ने हाथ से बना झंडा और धन्यवाद पत्र मुझे सौंप दिया। जब मैंने उसके छोटे हाथों से यह दिल से बनाया उपहार लिया, तो मेरे दिल में कुछ बदल गया। इस छोटे से फरिश्ते ने मुझे खेल का असली मूल्य सिखाया। यह केवल जीतने या हारने के बारे में नहीं है। पूरी ताकत से लड़ने का कार्य अपने आप में लोगों के दिलों को छूने की शक्ति रखता है। मैं प्रिया के साथ आंखें मिलाने के लिए घुटनों के बल बैठी उसका हाथ पकड़ा और हिंदी में कहा, धन्यवाद प्रिया। प्रिया का चेहरा तुरंत चमक उठा। पार्क में प्रिया और उसकी मां से मिलने के बाद हम कुछ देर तक बेंच पर बातें करते रहे। प्रिया हालांकि थोड़ी शर्मा रही थी। उसने उत्सुकता से कल के मैच के बारे में अपने विचार साझा किए। उसके हर मासूम शब्द ने मेरे जख्मी दिल को धीरे धीरे ठीक किया। अचानक श्रीमती शर्मा ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप आज रात हमारे घर खाना खाएंगी? मेरी बेटी आपसे और बात करना चाहती है। अलेक्जेंड्रा जी, मैं बहुत हैरान थी। पहली बार मिले किसी विदेशी को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित करना असामान्य था, लेकिन उसकी मां के चेहरे पर बहुत ईमानदारी थी, इसलिए मैंने आभार व्यक्त करते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शाम को मैच खत्म होने के बाद मैं श्रीमती शर्मा के दिए पते पर उनके घर गई। केन्या के खिलाफ आखिरी मैच हम 2-3 से हार गए, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह प्रिया से हुई मुलाकात ने मेरा मन बहुत हल्का कर दिया था। शर्मा परिवार का घर एक शांत कॉलोनी में 1-2 मंजिला मकान था। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, मुझे अंदर से खुशगवार बातचीत की आवाजें सुनाई दी। मैंने डोरबेल बजाई और प्रिया भागकर दरवाजा खोलने आई। मेरा स्वागत एक चमकीली मुस्कान के साथ किया। अलेक्जेंड्रा दीदी आ गईं। दरवाजे पर न केवल प्रिया और उसकी मां थीं जिन्हें मैं सुबह मिली थी, बल्कि उसके पिताजी और दादी भी थे, जिनसे मैं पहली बार मिल रही थी। उसके पिताजी एक 40 के आसपास के ऑफिस जाने वाले व्यक्ति थे, जो शायद अभी सूट से बदले थे, और उसकी दादी 70 के आसपास की एक सभ्य महिला थीं। आपका स्वागत है। मेरी बेटी पूरे दिन आपका इंतजार कर रही थी, उसके पिताजी ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा। दादी ने भी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, इतनी दूर से आई हो, थक गई होगी। आज हमने कुछ घर का खाना बनाया है। घर का माहौल एक प्यारे भारतीय परिवार जैसा था। खाने की मेज पर कई तरह के भारतीय व्यंजन थे। दाल, रोटी, पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म समोसे। हर व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। खाना शुरू करने से पहले प्रिया ने मुझे खुशी खुशी कुछ दिखाया। यह उसकी अपनी बनाई हुई एक स्क्रैप बुक थी। कवर पर साफ सुथरे अक्षरों में लिखा था, अलेक्जेंड्रा दीदी के सभी मैच रिकॉर्ड। इसे बनाने में मुझे 1 हफ्ता लगा।
प्रिया ने गर्व से स्क्रैप बुक खोली। उसमें इस चैंपियनशिप में मेरी तस्वीरें चिपकी हुई थीं, जो उसने अखबारों से काटी थीं, इंटरनेट से ढूंढी थीं, और यहां तक कि कल के मैच की भी तस्वीरें थीं, जो बड़े करीने से व्यवस्थित थीं। ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इसमें मेरे डेटा का विस्तृत विश्लेषण भी था। अलेक्जेंड्रा दीदी की स्पाइक सफलता दर 40% है। यह संख्या भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन आपने मैदान पर अपनी टीम के साथियों को लगातार प्रोत्साहित किया, वह शानदार था। खासकर तीसरे सेट के अंत में जब स्कोर पीछे था, तब भी आपने गेंद बचाने के लिए डाइव लगाई। वह पल बहुत भावुक करने वाला था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 9 साल की लड़की इतना गहराई से विश्लेषण कर सकती है, और उसने केवल संख्याएं नहीं देखीं। उसने खेल की गुणवत्ता और भावना को महत्व दिया। खाने के दौरान पूरे परिवार ने मुझसे बहुत बातें की, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे उसकी दादी के शब्द छू गए। भारत में हमारे पास दिल से नामक एक संस्कृति है, जिसका अर्थ है उन लोगों का समर्थन करना जो अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। केवल विजेता ही महान नहीं होते। हम उन लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं जो अथक प्रयास करते हैं और अंत तक लड़ते हैं। यह हमारी भारतीय सोच है। पिताजी ने भी आगे कहा, शायद मेरी बेटी अलेक्जेंड्रा जी के प्रदर्शन से इसलिए इतनी प्रभावित हुई क्योंकि उसने भी यही भावना अपनाई है। हम किसी व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता को परिणाम या जीत हार से ज्यादा देखते हैं। यह शायद हमारा भारतीय मूल्य है। मैं बहुत भावुक हो गई थी। अपने पिछले जीवन में मैंने केवल विजेताओं की प्रशंसा करने की संस्कृति जानी थी। हारे हुए एथलीट बेकार होते हैं और परिणाम के बिना प्रयास का कोई मतलब नहीं होता। मुझे हमेशा यही सिखाया गया था। लेकिन यह भारतीय परिवार बिल्कुल अलग था। वे परिणाम को नहीं बल्कि प्रक्रिया को देखते थे। जीत हार को नहीं बल्कि भावना को देखते थे। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि यह कोई अपवाद नहीं है, बल्कि एक सामान्य भारतीय संस्कृति है। अंत में प्रिया ने मुझसे कहा, अलेक्जेंड्रा दीदी, अगली बार आपको जरूर जीतना है, लेकिन अगर आप हार भी गईं तो भी मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगी, क्योंकि जो लोग अपनी पूरी ताकत लगाते हैं वे सबसे अच्छे होते हैं। उस रात जब पूरा परिवार मुझे छोड़ने आया तो मेरी भावनाएं पूरी तरह बदल चुकी थीं। वॉलीबॉल छोड़ने का विचार दूर हो चुका था। उस गर्मजोशी भरे अनुभव के बाद अगले दिन के आखिरी मैच के लिए मेरा मन पूरी तरह से बदल गया था। हालांकि यह केन्या के खिलाफ केवल रैंकिंग बनाए रखने का मैच था, लेकिन अब रैंकिंग मायने नहीं रखती थी। जो मायने रखता था वह यह था कि मैं इस देश में मिले इन लोगों के लिए पूरी ताकत से लड़ूं। मैच के दिन मैं तैयारी के लिए हमेशा से जल्दी उठी। मेरा मन अभूतपूर्व सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। मेरी टीम के साथियों ने भी मेरे बदलाव पर ध्यान दिया। अलेक्जेंड्रा, तुम आज ज्यादा खुश लग रही हो, पोलिश कप्तान ने कहा। हाँ, मुझे भारत में कुछ अद्भुत लोग मिले हैं। आज मैं उनके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती हूं, मैंने जवाब दिया। दोपहर 2 बजे हम दिल्ली के आईजी एरिना की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर मैंने आदत के तौर पर दर्शकों की दीर्घा की ओर देखा। ठीक उसी पल एक अविश्वसनीय दृश्य मेरी आंखों के सामने आया। स्टैंड के एक कोने में मैंने प्रिया और उसके परिवार को देखा। वे हाथ से बना एक बैनर पकड़े हुए थे, जिस पर पोलिश में बड़े अक्षरों में लिखा था, पोल्स्का जिंदाबाद और गो अलेक्जेंड्रा। ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि प्रिया के परिवार के चारों ओर अन्य भारतीय लोग भी जमा थे। फल बेचने वाले अंकल, स्टेशनरी की दुकान वाली आंटी, स्कूली छात्र और यहां तक कि कॉलोनी के मुखिया भी आए थे। हर किसी के हाथ में छोटे छोटे पोलैंड के झंडे थे और वे हमारा उत्साह बढ़ा रहे थे। मैच शुरू होने के बाद एक अप्रत्याशित चीज हुई। पिछले मैचों में पोलैंड के समर्थन में आवाजें मुश्किल से सुनाई देती थीं, लेकिन आज यह पूरी तरह से अलग था। प्रिया के स्टैंड से पोलैंड के लिए उत्साहवर्धक नारे स्पष्ट रूप से आ रहे थे। अलेक्जेंड्रा पॉलिश गो, और बच्चों ने थोड़ा टूटी फूटी पोलिश में गो का नारा लगाया, लेकिन वह उत्साह दिल से निकला हुआ था। पहला सेट हम 19-25 से हार गए, लेकिन उत्साह रुका नहीं। दूसरे सेट में भी हम 22-25 से एक और सेट हार गए, लेकिन जब भी हम अपनी पूरी ताकत लगाते, दर्शकों की दीर्घा से गर्मजोशी भरी तालियां बजतीं। तीसरे सेट में हम जोरदार वापसी करते हुए 20-18 से आगे चल रहे थे। ठीक उसी समय एक शानदार अवसर आया। सेटर ने मुझे एक परफेक्ट पास दिया। मैंने पूरी ताकत से छलांग लगाई और पूरी ताकत से गेंद को हिट किया। गेंद विपक्षी टीम के ब्लॉक को पार करके उनके कोर्ट में जोर से गिरी। 21-18। उस पल पूरे स्टेडियम में जोरदार जयकार गूंज उठी। खासकर प्रिया के स्टैंड से आने वाली आवाजें ऐसी थीं जैसे हम पोलैंड में अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे हों। मैंने अनायास ही मुट्ठी भींच ली और दर्शकों की ओर झुककर आभार व्यक्त किया। हालांकि हम तीसरा सेट 25-21 से जीत गए, लेकिन चौथे और 5वें सेट में हम दुर्भाग्य से हार गए। अंततः केन्या ने 3-2 से जीत हासिल की।
हमने आखिरी स्थान पर टूर्नामेंट समाप्त किया, लेकिन जैसे ही अंतिम बजर बजा, एक और अविश्वसनीय चीज हुई। पूरे स्टेडियम के दर्शक खड़े हो गए और हमारे लिए तालियां बजाने लगे। उन्होंने विजेता केन्याई टीम के लिए तालियां बजाईं और उन्होंने हम हारे हुए लोगों के लिए भी उतनी ही जोर से तालियां बजाईं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे जीवन में किसी ने भी कभी भी हारे हुए लोगों के लिए इतनी जोरदार तालियां नहीं बजाई थीं। मैच के बाद साक्षात्कार के दौरान मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाई और आंसू बह निकले। यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मुझे ऐसा समर्थन मिला है। मैं सभी भारतीय लोगों की दिल से आभारी हूं जिन्होंने हम हारे हुए लोगों के लिए इतनी गर्मजोशी से तालियां बजाईं। इस देश में मैंने खेल की वास्तविक सुंदरता का अर्थ सीखा है। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद प्रिया और सभी लोग बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। अलेक्जेंड्रा दीदी, आप कमाल थीं। आखिरी स्पाइक बहुत शानदार था। प्रिया की मासूम मुस्कान देखकर मेरे आंसू एक बार फिर बह निकले। 2 साल बाद 2023 के वसंत में मैंने आखिरकार इंडियन प्रीमियर वॉलीबॉल लीग IPVL की शीर्ष टीम दिल्ली क्वींस के साथ करार किया। मेरे पिछले 2 सालों की मेहनत रंग लाई थी। जिस दिन मैं भारत के लिए रवाना हुई, मैंने सबसे पहला काम प्रिया और उसके परिवार से संपर्क करना किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फोन करने पर मैंने प्रिया की खुशमिजाज आवाज सुनी। अलेक्जेंड्रा दीदी, आप सच में वापस आ गईं। प्रिया अब 12 साल की थी और स्थानीय युवा वॉलीबॉल क्लब की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थी। हमारी पहली मुलाकात उसी यादगार लोधी गार्डन में हुई। हम 2 साल पहले वाली उसी बेंच पर बैठे थे, लेकिन इस बार हमारी भावनाएं पूरी तरह से अलग थीं। मैं अपना वादा निभाने के लिए वापस आ गई हूं, मैंने कहा। प्रिया भी मुस्कुराई और जवाब दिया, मैंने भी अपना वादा निभाया। मैं रोज अभ्यास करती हूं, यह उम्मीद करती हूं कि एक दिन मैं अलेक्जेंड्रा दीदी की तरह बनूंगी। उसकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर मेरा दिल भर आया। वह 9 साल की छोटी सी लड़की अब एक चमकदार वॉलीबॉल खिलाड़ी बन चुकी थी। दिल्ली क्वींस में शामिल होने के बाद मैं अपनी ऊंचाई और कौशल के दम पर जल्द ही टीम की मुख्य खिलाड़ी बन गई। भारतीय वॉलीबॉल का स्तर और लोगों का उत्साहपूर्ण स्वागत मुझे इस देश की सुंदरता का फिर से एहसास कराता है। खासकर मैच के दौरान दर्शकों का उत्साह अविस्मरणीय है। भले ही हम पीछे हों, भारतीय प्रशंसक आखिरी दम तक चिल्लाते हैं। विजेताओं के साथ साथ हारने वालों के लिए भी तालियां बजाने की वह संस्कृति मेरे अंदर 2 साल पहले के एहसास को फिर से जगा देती है। प्रिया का परिवार सचमुच भारत में मेरा दूसरा घर बन गया है। मैं हर साल उनके घर पर दीपावली मनाने जाती हूँ और मैंने कई भारतीय परंपराएं सीखी हैं। हम साथ में समोसे बनाते हैं और मंदिर जाते हैं। वे सचमुच मेरी देखभाल एक परिवार के सदस्य की तरह करते हैं। आज ये भारत में मेरे खेलने का 3रा साल है। मैंने इस देश से केवल वॉलीबॉल कौशल ही नहीं सीखा है, बल्कि एक इंसान के तौर पर कैसे जीना है, प्रयास का क्या महत्व है और सबसे जरूरी मानवीय भावनाओं के बंधन का महत्व सीखा है। प्रिया अब 8वीं कक्षा में है और केन्या अपने वॉलीबॉल क्लब की एस खिलाड़ी है। कुछ दिन पहले मैं उसका मैच देखने गई थी और मैंने उसमें वही सुंदर, कभी हार न मानने वाली खेल भावना देखी जो मुझ में थी। प्रिया, तुम बहुत सुंदर खेलती हो, मैंने मैच के बाद उससे कहा। उसने खुशी से जवाब दिया, अलेक्जेंड्रा दीदी ने ही मुझे सिखाया है। आपने कहा था कि जीतना या हारना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हमने कितना प्रयास किया। मैं सचमुच मानती हूं कि 2021 की शरद में आखिरी स्थान पर रहने वाली वह चैंपियनशिप मेरे जीवन का सबसे अनमोल अनुभव था। अगर उस दिन मेरी मुलाकात प्रिया से नहीं हुई होती तो आज मैं यह नहीं होती। अंत में मैं इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, भारतीय लोग केवल विजेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उत्साह बढ़ाते हैं जो प्रयास करता है। चाहे प्रयास कितना भी छोटा क्यों ना हो या चुनौती कितनी भी तुच्छ क्यों ना हो, वे उसे देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं। और इसी बात ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब मैं दिल से भारत से प्यार करती हूँ। यह मेरा दूसरा घर है। मैं प्रिया और उसके परिवार, बाजार के लोगों और उस दिन मेरा उत्साह बढ़ाने वाले सभी लोगों के प्रति अपना आभार कभी नहीं भूलूंगी। खेल का असली मूल्य जीत हार में नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से लड़ने की प्रक्रिया, कभी हार न मानने की भावना और दर्शकों के दिलों में कुछ छोड़ने में है। सभी भारतीयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही मैं हर दिन वॉलीबॉल खेलना जारी रख पाती हूँ। अब से मैं आप सभी के लिए भी पूरी ताकत से लड़ना जारी रखूंगी। धन्यवाद।